हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो। पाकिस्तान के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं, बहुत पहले ही शुरू हो गया है। लेकिन आज के दिन में जो सबसे भरोसेमंद पार्टनर था चाइना, उसके साथ भी इनके टेंशन बढ़ने शुरू हो गए हैं। और लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में दोस्तों चाइना जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में उसको स्टॉप कर देगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है आज के दिन में एक डिप्रिसिएटिंग एसेट बन गया है। जो भी यहाँ पे लगाते हो उससे कुछ निकलने का संभावना बहुत ज्यादा कम हो गया, इनफैक्ट जीरो के समान हो गया। ऐसे में चीन और पाकिस्तान का जो व्यापार है वो ठप हो चुका है। और इसका रीजन है गिलगिट बल्टिस्तान में जो प्रोटेस्ट है, उन्होंने क्या किया है कि जो सीपेक के तहत सड़क बनाया गया था जो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता था, उस हाईवे को इन्होंने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों ये मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 5 दिन हो गया और 5 दिन से ये प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के वजह से वहां की जो जनता है, वहां की जो लोग हैं, आम लोग, उनकी जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। और वही गिलगिट रीजन की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं, इनको पर्याप्त तरीके से जो पाकिस्तान है वो बिजली भी उपलब्ध नहीं कराती है। आपको जान के हैरानी होगा कि गिलगिट जो रीजन है, यानी जो पूरा हिमालयन रीजन है, वहां पे वाटर रिसोर्स बहुत ज्यादा है। यानी कि पाकिस्तान ने वहां पर लगभग 5 से 6 हाइडल पावर प्लांट है, उसने वहां पे लगा रखा है। वहां से जो भी बिजली निकलती है दोस्तों वो सीधे चला जाता है पाकिस्तान मेनलैंड में, और वहां के लोगों को बिजली ही नहीं मिल पाती है। ये प्रोटेस्ट कोई नया नहीं है, 2023 में इन्होंने बहुत मैसिव प्रोटेस्ट किया था। इससे भी एक बड़ा प्रोटेस्ट इन्होंने किया था 2023 में, और यहाँ तक बोल दिया था पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कि हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, हम भारत के साथ विलय होना चाहते हैं। और सबसे खराब बात यह है कि पाकिस्तान का जो ये सप्रेसिव नेचर है, यहाँ पे जब भी कोई लीडर आता है जो यहाँ के जो लोकल इश्यूज है उस पर बात करता है, तो यहाँ की जो सरकार है उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको एंटी पाकिस्तानी बता के जेल में कैद कर लेती है। और 2-3 साल के लिए नहीं करती है, 37-38 सालों के लिए क्या करती है, जेल में डाल देती है। और आज के दिन में ये लोग जो है दो ही डिमांड कर रहे हैं। पहला डिमांड ये है कि जो इनका लीडर है उसको क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। और दूसरा डिमांड ये है कि यहाँ पे 24/7 यहाँ पे बिजली को उपलब्ध करो। दोस्तों आप सोच के देखो, आज के दिन में अगर जाओगे गिलगिट रीजन में, जो भी कश्मीर का रीजन है, वहां पे -10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। ऐसे में वहां पर अगर बिजली अवेलेबल नहीं होता है, वहां पे जीवन जीना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसे में ये पाकिस्तान की जो सरकार है, वैसे सरकार तो नहीं है बोल सकते, क्योंकि वो सरकार जस्ट नॉमिनल है, पपेट गवर्नमेंट है, को बैठा दिया है। और जो वहां की आर्मी है जैसे बोलती है वैसे वो करती है। आज के दिन में देखा जाए तो वो भी जो आर्मी थी पहले अपने मन से चलती थी, आज चाइना जैसे बोलता है वैसे करती है। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना यह है कि ये बिजली यहाँ से निकालती है और निकाल के चाइना को दे देती है, और जो बाकी बचा कुचा है वो लेके कहाँ चल जाता है, लोग पाकिस्तान मेनलैंड में लेके चला जाता है। और आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, कसगार से लेके ग्वादार तक, ये हाईवे बनवाया गया है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा बनवाया गया है अंडर बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो बड़ा सा प्रोजेक्ट था। उसके अंदर में एक सब प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के साथ जिसका नाम है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसी के तहत जितने सारे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो चाइना कर रहा है पाकिस्तान में। आज के दिन में चाइना भी पछता रहा है कि ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि जिस तरह से चाइना का प्रोजेक्ट पे, चाइना के वर्कर्स इंजीनियर्स पे हमले हो रहे हैं, उसकी वजह से चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है। और बीच बीच में आपने न्यूज भी सुना होगा, चाइना ने बोला था कि हम क्या करेंगे, जो हमारा आर्मी है उसको वहां पे उतारेंगे अपने प्रोजेक्ट के पास, ताकि हमारे इंजीनियर्स को, हमारे वर्कर्स को, और यहाँ तक कि हमारे एसेट्स को क्या कर पाए, हम लोग सुरक्षा दे पाए। क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सुरक्षा देने में नाकाम हो चुकी है, और नाकाम यहाँ पे होना ही है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, आतंकवादियों को कितना ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से आज इन्हीं को डस रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है वहां की जो आम जनता है उनपे। बार बार यहाँ की जो मिलिट्री है क्या करती है, उनको इंडिया को दुश्मन बताती है और उसका जो लॉलीपॉप है थमा देती है हाथ, इंडिया इज आवर एनिमी, इंडिया इज आवर एनिमी। और उसके बदले में क्या करती है, जो भी वहां का रिसोर्स है उसको निकाल निकाल के आराम से अपना जो लाइफ स्टाइल है, जो अपना जीवन है, मौज मस्ती में जीती है। जब तक वहां के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, तब तक वहां की जो गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ नहीं करेगी। और अगर आप पाकिस्तानी हो तो ये अपने आप से क्वेश्चन करके देखो कि इतना ज्यादा रिसोर्स होने के बावजूद भी इतना ज्यादा आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ रहा है। आखिर में क्या ऐसा रीजन है कि तुम्हारा जो कंट्री है वो 17-18 बार आईएमएफ के सामने दरवाजा खटखटा खटखटा के अपना सर पीट पीट के भीख मांग रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सिंपल सा रीजन कि आपके यहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस है एक नंबर के करप्ट है, जो भी आपका मिलिट्री है
वो आपको सर्व नहीं करता बल्कि वो अपने आप को सर्व करता है। उनके जितने बच्चे हैं सब यूरोप में पढ़ रहे हैं और उन सबका खर्चा पानी कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना का जो हालत है वो यहाँ पे खराब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे चाइना को एक फोर्स से लड़ना नहीं है, यहाँ पर तीन फोर्स है। पहले तो मैं बता ही चुका हूँ कि जो गिलगिट रीजन है जहां से सीपेक का सड़क होके गुजरता है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया है, जिसके वजह से जो भी ट्रेड था उनको उन्होंने 5 दिनों से रोक रखा है। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ने वाला है? पाकिस्तान पे पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पाकिस्तान का तालिबान, यानी पाकिस्तानी जो तालिबान है वो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। द चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग भी टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो है ग्वादार पोर्ट के पास। ग्वादार पोर्ट बन कहाँ पे रहा है? बलूचिस्तान रीजन में दोस्तों। और बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी है वो पीट पीट के जो चाइनीज वर्कर्स हैं, चाइनीज इंजीनियर हैं, उनको इतना ज्यादा डर बैठा दिया दिल में कि वो लोग यहाँ पे काम करना चाहते ही नहीं है। और यही वजह होगा कि चाइना यहाँ से क्या करेगा, अंततः भागना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि यहाँ पे जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो इतना ज्यादा डरा दी है, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, आर्मी है, वो भी डरती है यहाँ पे। और यही सब रीजन है जिसके वजह से आज के दिन में चाइना पछता रहा है। और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में जो चाइना चाहता है कि कुछ लैंड यहाँ पे ग्रैब कर ले, वो लैंड ग्रैब कर लेगा और पाकिस्तान को फिर उसी हालत में छोड़ देगा। और उसके बाद थोड़ा सा अगर हम बात करें POK के बारे में, तो ये जो गिलगिट रीजन है दोस्तों, ये तो सबसे पहली बात आप समझो कि वाटर रिसोर्स में बहुत ज्यादा रिच है। और दूसरा देखा जाए तो माउंटेनस रीजन होने की वजह से यहाँ पे मैसिव अमाउंट ऑफ जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो यहाँ पे मिलते हैं। और इसी की वजह से ये जो पूरा रीजन है ये क्या चाहता है, पाकिस्तान से बोलता है कि बार बार मुझे क्या चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मतलब मुझे अपने तरीके से अपने आप को गवर्न करने की जो आजादी है वो चाहिए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे क्या करता है, जो भी इसके लीडर होते हैं, जो इस इशू को रेज करते हैं, उठाते हैं, उनको जेल में डाल देता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगा वहां के लोगों का। और यही वजह रहा है कि 2023 में जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी प्रोटेस्ट बिजली को ही लेके हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि हम भारत के साथ विलय करना चाहते हैं, भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं। और करंट सिनेरियो में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाला नहीं है। बाकी अगर आप इंडियन है तो आप समझ सकते हैं कि जो एजेंट्स है वो काम पे लग ही गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और ये जो पाकिस्तान का करंट सिचुएशन है ये भी समझ में आया होगा कि पाकिस्तान का हालत कितना खराब हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।